क्या केवल अंतिम समय में भगवान का नाम लेने से मोक्ष मिल सकता है? क्या पापी भी भगवान का कृपा पात्र बन सकता है? भागवत पुराण में अजामिल की कथा एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो यह दर्शाता है कि भगवान का नाम जपने मात्र से जीव का उद्धार हो सकता है, चाहे उसने कितना भी पाप किया हो। इस कथा से यह भी पता चलता है कि कलयुग में भक्ति और हरिनाम संकीर्तन ही मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक पुण्यात्मा ब्राह्मण था जिसका नाम अजामिल था। वह अत्यंत धार्मिक, वेदों का ज्ञाता और भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। अपने माता पिता की सेवा करता था और अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म और सत्य के मार्ग पर चला रहा था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन जब अजामिल जंगल में लकड़ियां लेने गया तो वहां उसने एक वेश्या, अपवित्र स्त्री और एक शराबी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। यह दृश्य देखकर उसका मन विचलित हो गया। उसकी चेतना भ्रष्ट हो गई और वह मोह, वासना और भोग विलास की ओर आकर्षित हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी पत्नी, परिवार और धार्मिक जीवन को त्याग दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। अब वह झूठ, कपट, चोरी, छल और अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा। एक ब्राह्मण से पापी बनने का यह परिवर्तन दर्शाता है कि गलत संगति और मोह कितना प्रभाव डाल सकता है। अजामिल ने अपना पूरा जीवन पाप कर्मों में बिताया। जब वह वृद्ध अवस्था में पहुंचा तब भी वह अपने छोटे पुत्र नारायण से अत्यधिक प्रेम करता था। एक दिन जब उसका अंत समय निकट आ गया तो यमराज के भयानक यमदूत आए जो उसके पापों का हिसाब करने और उसे नरक में ले जाने के लिए तैयार थे। अजामिल यमदूतों को देखकर घबरा गया। मृत्यु का भयानक स्वरूप देखकर उसने डर के मारे जोर से पुकारा, नारायण, नारायण। लेकिन वह भगवान विष्णु को नहीं बल्कि अपने छोटे पुत्र को पुकार रहा था। अजामिल ने भले ही अपने पुत्र को पुकारा था, लेकिन भगवान नारायण के नाम का प्रभाव इतना प्रबल था कि विष्णु दूत, भगवान विष्णु के दूत तुरंत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, अजामिल ने भगवान का नाम लिया है, उसे नरक नहीं ले जाया जा सकता। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उसे यमराज के दंड से मुक्त कर दिया जाता है। यमदूत चकित रह गए। उन्होंने कहा, अजामिल ने तो जीवन भर पाप किए हैं, फिर भी वह कैसे मुक्त हो सकता है? विष्णु दूतों ने उत्तर दिया, जिसने अंतिम क्षणों में भी भगवान का नाम लिया वह पवित्र हो गया। भगवान के नाम में अपार शक्ति है। यमदूत खाली हाथ लौट गए। अजामिल ने यह चमत्कार देखा और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपना जीवन बदल दिया। उसने काशी जाकर कठिन तपस्या की। वह पूर्ण रूप से भगवान विष्णु का भक्त बन गया। अंततः जब उसका पुनः अंत समय आया तो स्वयं भगवान विष्णु के दूत उसे वैकुंठ ले जाने के लिए आए। इस प्रकार अजामिल को मोक्ष प्राप्त हुआ। कथा से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक भगवान का नाम लेने से सबसे बड़े पापी का भी उद्धार हो सकता है। राम, कृष्ण, नारायण, शिव, कोई भी नाम जपो, वह तुम्हें पाप से मुक्त कर सकता है। दो, मोह और वासना मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। 3, संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। गलत संगति से हमेशा बचना चाहिए। 4, कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल उपाय भगवान का नाम जपना है। 5, भगवान दयालु हैं, जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है उसे वे अवश्य बचाते हैं। भगवान सच्चे हृदय से ली गई पुकार अवश्य सुनते हैं, चाहे जीवन के किसी भी मोड़ पर हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। भगवान के नाम का स्मरण करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। जय श्री हरि।